हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अंकित उपाध्याय। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल देवद्वार में। आज हम लोग विनियोग तथा षडंगन्यास के विषय को जानेंगे, पढ़ेंगे और प्रयास रहेगा सरल तरीके से आप सबके समक्ष उपस्थित हो। और यदि आपके पास पुस्तक होगा तो पुस्तक को खोल लेंगे, अन्यथा आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। यही है सरल तरीका। और हमारे YouTube चैनल पर सक्रिय रहने वाले कैलाश झा जी का कमेंट भी था कि आपने पूरा रुद्राष्टाध्यायी तो दे दिया, परंतु कब आपका षडंगन्यास आएगा? अभी षडंगन्यास बचा हुआ है। तो कल हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा न सही होने के कारण हम कल सक्रिय नहीं हो पाए थे। आज पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ विनियोग और षडंगन्यास के साथ। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम विनियोग को देखेंगे। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम मनोजूति रीति मंत्रस्य बृहस्पतिर्ऋषिः बृहति छन्दः बृहस्पतिर्देवता हृदय न्यासे विनियोगः। दोबारा भी ध्यान देंगे। मनोजूति रीति मंत्रस्य बृहस्पतिर्ऋषिः बृहति छन्दः बृहस्पतिर्देवता हृदय न्यासे विनियोगः। मंत्र को ध्यान देंगे। हरिः ॐ मानो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जन्यामिमं तनो त्वरिष्टं जदनग्गु समीमं दधातु। अब एक बात का पहले भी हम आपको बताए थे, दोबारा बता रहा हूँ कि जिस यज्ञ के बीच में पाई होगा अर्थात पेट फटा होगा, य के बीच में यदि ये पेट फटा होगा तभी हम य को ज बोलेंगे, अन्यथा य को य ही बोलेंगे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्तानि धर्माणि प्रथमा, ये नहीं है। जज्ञेन जज्ञामाय ये है, अर्थात जहाँ पर य का पेट फटा होगा वहाँ हम य को ज बोलेंगे, हर जगह नहीं। अब य कहीं लिखा रहेगा नॉर्मल तो वहाँ य को ज नहीं बोलेंगे, य का जहाँ पेट फटा रहेगा वहीं य को ज बोलेंगे। अब आइए, जैसे यहाँ पर जदन्यामिमं ये चीज़, ठीक है। आइए। ओम मानो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जन्यामिमं तनो त्वरिष्टं जदनग्गु समीमं दधातु। दूसरा लाइन देखेंगे। विश्वे देवास इहमा दयन्तामो प्रतिष्ठ। विश्वे देवास इहमा दयन्तामो प्रतिष्ठ। हम इसको टुकड़ा टुकड़ा करके इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, जगह जगह पर रोक करके, चूँकि आपका यदि आदत हो जाएगा तो फिर आपका मंत्र जो है वह अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पाई है मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं जा कर के आपको विराम दें, ताकि आपका जो स्टार्टिंग में ही जो आप कंठस्थ कर लेंगे वह फिर आप चाहेंगे, अगर अशुद्ध कंठस्थ कर लिए तो फिर वह उसको शुद्ध करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रथम में ही आपको किस तरीके से आपको इस मंत्र को पढ़ना है इस विषय का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए आपको छोटा छोटा टुकड़ा नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आपके पाई पर ही ज़्यादा कोशिश रहता है कि आप वहाँ, यदि आपको ना समझ में आए तो आप पुनः जा कर के पीछे से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आइए। ओम हृदयाय नमः। ओम, फिर विनियोग पर, दूसरे विनियोग पर ध्यान देंगे। ओम अवोध्यग्नि ऋते मंत्रस्य बुधग विष्ठिरा
समझ रहे हैं। ऋषि त्रिष्टुप छंदः अग्निर्देवता शिरोन्यासे विनियोगः। दोबारा ध्यान देंगे। ओम अबोध्यग्नि ऋति मंत्रस्य बुधग विष्ठिरा ऋषिः त्रिष्टुप छंदः अग्निर्देवता शिरोन्यासे विनियोगः। हरिः ॐ मा अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधे नोमि वायते मुखासम् अबोध्यग्निः। आधा द भी है आधा ध भी है। अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधे नोमि वायते मुखासम्। अब दूसरे पंक्ति को ध्यान देंगे। यहाँ ज आधा ह, इसको भी उच्चारण करना है और आधा व है पूरा व है। जह्वा एव परवया, जह्वा एव परवया मुज्जिहानाः प्रभानवः शिश्रतेनाकमक्ष। जह्वा एव परवया मुज्जिहानाः प्रभानवः शिश्रतेनाकमक्ष। शीर्षे स्वाहा। ओम मूर्धानम इति ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो मूर्धानम इति या फिर मूर्धानमिति ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मूर्धानम इति मंत्रस्य भरद्वाज ऋषिः त्रिष्टुप छंदः अग्निर्देवता शिखान्यासे विनियोगः। हरिः ॐ मूर्धानं देवो अरतिं पृथिव्या वैश्वा नरमृत आजातमग्निं। मूर्धानं देवो अरतिं पृथिव्या वैश्वा नरमृत आजातमग्निं। कविगुंसम्राजमतिथिं जानाना मासन्नापात्रं जनयन्त देवाः। कविगुंसम्राजमतिथिं जानाना आसन्नापात्रं जनयन्त देवाः। ओम शिखायै वसत। ओम मर्माणिते इति मंत्रस्य अप्रतिरथ ऋषिः, अप्रतिरथ ऋषिः विराट छंदः मर्माणि देवता कवचन्यासे विनियोगः। दोबारा ध्यान दे देंगे। ओम मर्माणिते इति मंत्रस्य अप्रतिरथ ऋषिः विराट छंदः मर्माणि देवता कवचन्यासे विनियोगः। मर्माणिते बर्माणाच्छादय मे सोमस्तवा राजामृतेन नुवस्ताम्। मर्माणिते बर्माणाच्छादय मे सोमस्तवा राजामृतेन नुवस्ताम्। उरुर्वरेयो वरुणस्ते क्रीडोतु जयन्तन्त
तवा नो देवा मदन्तु मर्माणि ते बर्माणा छादयामि सोमस्तवा राजामृतेनानुवस्तां उरोर्वरेयो वरुणस्ते क्रीडोतु जयन्तं तवा नो देवा मदन्तु। ओम कवचाय हूँ। ओम पांचवा विनियोग को देखेंगे। विश्वतश्चक्षु विश्वतश्चक्षु ऋते मंत्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः विश्वकर्मा देवता नेत्रन्यासे विनियोगः। पुनः देखेंगे। ओम विश्वतश्चक्षु ऋते मंत्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः विश्वकर्मा देवता नेत्रन्यासे विनियोगः। ओम मा विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो। देखेंगे पुनः। विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात्। पुनः देखेंगे। विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात्। संबाहुभ्यान्धामाते संपतत्रैर्द्यावा भूमि जानयन्धि व एकः। थोड़ा सा शब्द पर यहाँ गौर करेंगे। इस मंत्र थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बाकी लोगों से पढ़ने में, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। संबाहुभ्यान्धामाते संपतत्रैर्द्यावा भूमि जानयन्धि व एकः। ओम नित्यत्रये वषट वौषट। ओम नित्यत्रयाय वौषट। अब जो है छठा विनियोग को देखेंगे। यह लास्टवां विनियोग है। ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य परमेष्ठे ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः। ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य परमेष्ठे ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखे मानो गोखुमानो अश्वे खुरेरेखः। मानस्तोके तनये मान आयुखे मानो गोखुमानो अश्वे खुरेरेखः। मानवेरा रुद्रभामिनो वधेरेह विखमन्ताः सदमित्वा हवामहे। मानवेरा रुद्रभामिनो
वधीरेह विखमन्ताः सदमित्तवाहवामहे ॐ अस्त्राय फट। अब ध्यान को देखेंगे, फिर भगवान शिव का ध्यान आएगा। उस ध्यान में ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। ओम पुनः देखेंगे, ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। दूसरा पंक्ति देखेंगे, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं। पद्मासीनं समन्तात्, आजा तो त है, ता में ही उसको मिला लेंगे। पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं। विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। आज का हम लोग का ध्यान, विनियोग, षडंगन्यास, ये 3 चीज़ पूर्ण हुआ। अब जो है आगे हम अभी जो मेरा वीडियो पर कमेंट आया कैलाश झा जी का कि आप जो स्तोत्र पढ़ा रहे हैं उससे छात्रों को क्या लाभ होगा, तो हमारा जो स्तोत्र जो आया है वह कंठस्थ करने के लिए है। जिनको याद है वो बारंबार उस स्तोत्र को सुन करके कंठस्थ कर सकते हैं, इसलिए आया था। पढ़ाने का जो तरीका होगा वो अलग वीडियो के साथ आएगा। जिस थंबल में लिखा रहेगा कि पढ़ना और सीखना, पढ़ना सीखना सीखें, पढ़ना सीखें सरल तरीके से, वो पोस्टर यदि आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि यह जो वीडियो है वह पढ़ने के लिए है। अन्यथा जो पाठ करके आएगा कि श्री सूक्त पाठ, नाना प्रकार के जो भी पाठ करके जो आएंगे उसमें, उसको आप समझ जाइएगा कि यह जो पाठ है यह केवल हमें कंठस्थ करने के लिए। जैसे अभी रुद्री जो आप लोग को हम एक एक अध्याय करके जो हम बताए हैं, आने वाले जो एक वीडियो और भी आ रहा है जिसमें आपको संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी का केवल पाठ होगा। मतलब कि आप उससे यदि आप पढ़ना सीख लेंगे आप उस वीडियो के माध्यम से, तो फिर जो अगला जो वीडियो आ रहा है उसमें केवल आपको कंठस्थ करने के लिए आपको आसानी होगा। जैसे आप घरों में कोई कार्य या आप विद्यार्थी जीवन में आप मतलब रूम वगैरह में कोई कार्य भी कर रहे हैं, तो एक छोटे से साउंड में आपने मोबाइल में बजा करके रख दिए, वहाँ पर वो बज रहा है, आप वहाँ भी श्रवण कर रहे हैं और आप अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो उस तरीके से आपको सुनते सुनते ही आधा कंठस्थ हो जाएगा। और यदि आपको वेद मंत्र याद करने में, कंठस्थ करने में आपको अगर परेशानी आ रही हो तो फिर आप गायत्री मंत्र का सहारा लीजिए और संध्या बंधन को नियमित रूप से कीजिए और गायत्री जप को थोड़ा सा संख्या को बढ़ाइए और 100% है आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, कंठस्थ करने में आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसी के तहत आप सभी को धन्यवाद, आपको यहाँ तक साथ देने के लिए।